हेलो स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 4 हमारा है। दो अदाद मालूम करें जिनका मजमुआ 68 और फ़र्क जो है वो 22 है। ये हमारा सवाल जो है ये 4 है, सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। और ये एक्सरसाइज हमारी 1.3 है। 1.3 एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन, जिसमें क्या है कि दो अदाद मालूम करें जिनका मजमुआ 68 और फ़र्क जो है वो 22 है। तो मतलब हमने दो ऐसे अदाद मालूम करने हैं जिनको जमा करें तो 68 आए, और जिनको जो है वो सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा 22 है। हमने क्या किया, फ़र्ज़ किया दो अदाद x और y हैं, ठीक है। ये दो हमने नंबर ले लिए, अपनी तरफ से सपोज कर लिए, फ़र्ज़ कर लिए कि एक x नंबर है, एक y नंबर है, ठीक है। अब शर्त क्या है, शर्त ये कहती है, जो इसमें कंडीशन दी हुई है, कंडीशन जो है वो ये कहती है कि अगर उन दोनों को आप ऐड करें तो 68 आना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि उन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो 22 आना चाहिए। तो यही हमारे पास दिया कि जिनका मजमुआ 68 है और जिनका फ़र्क जो है वो 22 है। फ़र्क का मतलब है सब्ट्रैक्शन करने से, ठीक है ना, उनका डिफरेंस फाइंड करने से, पहले में से दूसरे को माइनस करने से वो हमारे पास 22 आता है, ठीक है। तो हमारे पास ये पहली इक्वेशन बन गई, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेशंस को जमा करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को जब जमा करेंगे तब हमारे पास किसी एक नंबर की, किसी एक अदद की वैल्यू आएगी, फिर हम उसको इस्तेमाल करते हुए दूसरे अदद की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। अच्छा जी, देखें, जब हमारे पास ये दो मसावातें हैं, ये मसावात नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारे पास 2 है, तो हमने क्या किया, हमने इनको ऐड किया। अब ऐड करने का क्या मतलब है कि ये लिखी ऊपर मसावात पहली और नीचे लिखी दूसरी मसावात। अब ये देखें कि ये दोनों मसावात दोनों इक्वेशंस में y यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे y माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, यानी इस x का अदिसर 1 है, इस x का 1 है, तो ये दोनों ऐड होंगे तो क्या होगा, 2x आएगा। और इधर 68 को आप 22 में ऐड करेंगे तो वो 90 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि 2x इक्वल टू 90 है, हमें तो x चाहिए, तो x के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है साथ, हम इसको नीचे इधर जो है लेके आएंगे, फ्रैक्शन के नीचे, कसर के नीचे लेके आएंगे मखरज में। तो 90 को जब 2 पे डिवाइड किया तो 45 आ गया। तो हमारा जो पहला नंबर है, पहला अदद है, वो हमारा 45 आ चुका है। पहला अदद हमारा 45 आ चुका है। इसको हमने क्या किया, मसावात नंबर 1 में दर्ज कर दिया। मसावात नंबर 1 में किस में दर्ज किया, मसावात नंबर 1 में। अच्छा, 1 में दर्ज किया तो एक क्या कहती है, एक मसावात थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। ये एक पहली मसावात थी। अब पहली मसावात में हमने x की जगह पे 45 दर्ज किया, 45 जमा y वैसे लिखा इक्वल टू 68। हमें तो y चाहिए, ये जो प्लस हो रहा है 45, तो ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, यानी इक्वेशन की राइट साइड पे जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 68 माइनस 45 करें तो 23 आता है हमारे पास। तो ये हमारे पास दो अदाद हैं, x 45 और y 23, जिन दोनों को अगर हम ऐड करें, जमा करें, मजमुआ निकालें तो वो 68 आता है, और अगर इन दोनों का फ़र्क निकालें तो वो हमारे पास 22 आता है। सवाल नंबर 5 देखते हैं, एक्सरसाइज 1.3 का, मशक 1.3 का। 2024 के मौसम गर्मा के दौरान लाहौर में मौसम गैर मामूली तौर पर गर्म था। टीवी न्यूज़ ने दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की इतला दी। दर्जा हरारत को फ़ारेनहाइट स्केल में मालूम करें। फ़ारेनहाइट स्केल में मालूम करें। अच्छा, हमारे पास दर्जा हरारत को मालूम करने के 3 स्केल होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है 48, और हमने इसको फ़ारेनहाइट में मालूम करना है, ठीक है जी। तो इसका सोल्यूशन क्या है, दर्जा हरारत देखिए जी, किस में दिया हुआ है 48 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, दर्जा हरारत को फ़ारेनहाइट में तब आपने चेंज करना है, फाइंड करना है फ़ारेनहाइट की फॉर्म में। तो फ़ारेनहाइट का क्या फार्मूला, F इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, प्लस 32।
हमने क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर c की जगह पे 48 दर्ज करना है। 48 पुट करेंगे तो पुट कर दिया हमने 48, ठीक है। बाकी वही प्लस 32 हो रहा है, 9/5 है इक्वल टू f। हमने इसमें c की जगह पे 48 पुट कर दिया। अब ये 5 और 48 कैंसिल नहीं होते, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 48 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो वो 432 आता है। 432 को हम क्या करेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे, प्लस 32 होगा। तो 432 को जब आपने 5 पे डिवाइड किया तो वो 86.4 आता है। ये 86.4 को जब हम ऐड करेंगे 32 में तो हमारे पास वैल्यू आएगी 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा दर्जा हरारत फ़ारेनहाइट स्केल में है और यही हमारा आंसर है इसका। 6 क्वेश्चन पे आ जाए जी। सवाल नंबर 6 पे, बाप और बेटे की उम्र का मजमुआ 72 साल है, 72 साल है। 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे से 2 गुना थी, यानी डबल थी। 6 साल पहले डबल। 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी ये आपने मालूम करना है। तो हमने क्या किया, हमने फ़र्ज़ कर लिया, क्योंकि हमारे पास ना बाप की उम्र का कोई पता है ना बेटे की उम्र का पता है, तो हमने कुछ भी अगर शुरू करना है तो वो अज्यूम करके, लेट्स सपोज करके, फ़र्ज़ करके चलना है। तो हमने क्या किया, फ़र्ज़ किया बाप की उम्र जो है वो x, अभी मौजूदा x है, और बेटे की उम्र क्या है, वो y है। तो फिर उनको क्या किया हमने, शर्त के मुताबिक कि बाप और बेटे की उम्र का मजमुआ 72 साल है, तो हमने क्या किया, हमने उन दोनों को, दोनों की उम्रों को, दोनों की एजेस को हमने ऐड किया, x प्लस वाई किया तो वो हमारे पास 72 आता है, ठीक है, इक्वल टू। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब देखें, हमने तो चूँकि जो है वो 6 साल पहले की निकालनी है, तो हम कहेंगे 6 साल पहले बाप की एज क्या थी, वो x माइनस 6 कर दिया हमने, यानी मौजूदा जो एज है x, उसमें अगर हम 6 माइनस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास वो 6 साल पहले की एज आ जाएगी बाप की। और बेटे की मौजूदा एज जो है वो y है, अगर उसमें से हम 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 6 साल पहले बेटे की एज आ जाएगी। यानी 6 माइनस करने से, 6 सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास बेटे की उम्र भी आएगी पहले 6 साल पहले की, और बाप की उम्र भी 6 साल पहले की आ जाएगी जब हम 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब हमें कंडीशन क्या दी हुई है, बहुत सिंपल है। कंडीशन ये है, शर्त ये है, शर्त के मुताबिक कि जी जो 6 साल पहले बेटे की उम्र थी वो बराबर है, जो 6 साल पहले बाप की उम्र है वो बेटे की उम्र के डबल के बराबर है। यानी 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी, y माइनस 6, और 6 साल पहले बाप की उम्र क्या थी, x माइनस 6। तो जो बाप की उम्र है x माइनस 6, वो 6 साल पहले की, वो बराबर है बेटे की 6 साल पहले की उम्र को 2 से मल्टीप्लाई करने के। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको ब्रैकेट को ओपन किया, 2y माइनस 12, 2 6 12। अच्छा, अब हमने इसको थोड़ा जो है वो सिंप्लीफाई किया, y को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, x माइनस 2y बनता है, और 6 को इधर शिफ्ट किया तो वो माइनस 12 प्लस 6 बनता है। माइनस 12 में से चूँकि दोनों की ऑपोजिट साइन है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, और जो 12 है उसका साइन आएगा, जो देखने में बड़ी वैल्यू है उसी का साइन आएगा। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन जाती है। हम पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, तफरीक कर रहे हैं, फ़र्क निकाल रहे हैं। तो पहली इक्वेशन ये थी x प्लस वाई इक्वल टू 72, और दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6। ये दूसरी इक्वेशन है, ये वाली। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो दूसरी इक्वेशन होती है ना उसके साइन चेंज करते हैं। तो हमने प्लस x था, इसको माइनस कर दिया, माइनस 2y था, इसको प्लस कर दिया, और माइनस 6 था, उसको प्लस 6 कर दिया। अब क्या है, अब ये 6 का ये साइन ख़त्म हो चुका है, 2y का ये साइन ख़त्म हो चुका है, और x का ये प्लस वाला साइन भी ख़त्म हो चुका है। अब ये नीचे वाला साइन है,
तो x माइनस का है, ऊपर x प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये 2y भी प्लस का है, 1y भी प्लस का है, तो 3y हो जाएगा। ऐड करेंगे 2y प्लस 1y, बहुत सिंपल है। और 72 में जो है 6 ऐड करेंगे तो वो 78 बन जाएगा, क्योंकि ये साइन ख़त्म हो चुके हैं, ये वाले दरमियान वाले, बीच वाले। अब हम y को फाइंड करना चाहते हैं, तो 3 पे डिवाइड 3 को जो है वो नीचे ले आएंगे, 3 पे इसको डिवाइड करेंगे 78 को, तो हमारे पास बेटे की मौजूदा उम्र जो है वो 26 ईयर हो जाएगी। 26 साल ये बेटे की मौजूदा उम्र है। अब हमें तो जो है वो बाप की मौजूदा उम्र चाहिए, ठीक है जी। पहले हम बाप की मौजूदा उम्र निकालेंगे। तो बाप की मौजूदा उम्र क्या होगी, ये इस 26 को हमने पहली मसावात में पुट कर दिया, x प्लस 26 इक्वल टू 72। ये पहली मसावात है। जो पहली मसावात क्या कहती है कि x प्लस वाई करें तो वो हमारे पास क्या आए, x प्लस वाई करने से हमारे पास 72 आए। ये पहली इक्वेशन है। इसमें हमने y की जगह पे, बेटे की उम्र की जगह पे हमने 26 पुट कर दिया। तो क्या होगा, इस 26 को दूसरी साइड पे ले गए तो माइनस हो जाएगा। x में से 72 में से 26 निकाला तो हमारे पास 46 आ गया। तो बाप की मौजूदा उम्र 46 साल है, यानी 46 साल, ठीक है। 46 ईयर्स उसकी मौजूदा उम्र है बाप की। अब 6 साल पहले जो बेटे की उम्र होगी हमने तो वो फाइंड करनी है। तो 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या होगी, यहाँ पे y माइनस 6 करने से, क्योंकि y बेटे की उम्र y हमने ली थी, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, 26 बेटे की उम्र है मौजूदा, उसमें से 6 निकाल देंगे तो 6 साल पहले की बेटे की उम्र आ जाएगी 20 साल। सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी। मेरा ने एक खिलौना 1500 रुपये में ख़रीदा और 1520 रुपये में फ़रोख्त कर दिया। उसका मुनाफा फ़ीसद क्या था, ये आपने निकालना है। आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, मुनाफा फ़ीसद। तो कीमत ख़रीद देखें, इसका सलूशन हल देखें जी। कीमत ख़रीद क्या है, 1500 रुपये, 1500 रुपीज़, और कीमत फ़रोख्त क्या है, 1520 रुपीज़, यानी 1520 रुपये। पहले सिंपल मुनाफा निकाल लें। मुनाफा क्या होगा जी, कीमत फ़रोख्त में से, ये फ़रोख्त है आपके पास, फ़रोख्त में से जब आप ख़रीद निकाल देते हैं तो आपके पास मुनाफा आ जाता है। क्योंकि मुनाफा उसी सूरत होगा जब कीमत फ़रोख्त ज़्यादा होगी। देखें 1520 ज़्यादा है 1500 से, तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, फ़र्क निकाला। तो क्या होगा, 1520 माइनस 1500 करेंगे तो 20 रुपये आएगा। ये मुनाफा है 20 रुपये इसका। अच्छा, अब मुनाफा फ़ीसद क्या होगा जी, हमें तो मुनाफा फ़ीसद चाहिए, सिर्फ मुनाफा नहीं चाहिए। तो मुनाफा फ़ीसद का फार्मूला होता है मुनाफा, ठीक है, कसर ओवर कीमत ख़रीद मल्टीप्लाई 100। मुनाफा ओवर कीमत ख़रीद मल्टीप्लाई 100%। तो मुनाफा की वैल्यू हमने 20 लिखी, कीमत ख़रीद हमारे पास 1500 है, मल्टीप्लाई 100 किया, दोनों ज़ीरो कैंसिल कर दिए। दोनों ज़ीरो जो है वो इससे कैंसिल हो जाते हैं, क्रॉस कैंसिल, जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 20/15। 20/15 7% चलता जाएगा, तो 20/15 करेंगे तो 1.33 हमारे पास आएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू है 1.33 के। इसको हम राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास 1.33% जो है उसका 1.33% उसका मुनाफा है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने का बहुत शुक्रिया।